ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। आज हम बात करने जा रहे हैं आने वाली करवा चौथ के बारे में। हिंदू धर्म में करवा चौथ सुहागनों के लिए किसी होली या दिवाली के त्यौहार से कम नहीं होता है। विवाहित महिलाओं को करवा चौथ व्रत का बेसब्री से इंतजार रहता है। देश में ज़्यादातर जगहों पर करवा चौथ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। उस दिन कार्तिक संकष्टी चतुर्थी होती है, जिसे वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। ये उपवास हर सुहागिन महिला के लिए खास होता है। इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन उपवास रखती है। खाने का एक निवाला तो दूर, वह पानी का एक घूंट तक नहीं पीती है। शादीशुदा महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने सुहाग की लंबी उम्र का वरदान भगवान से मांगती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार कर करवा चौथ का व्रत करती है और कथा सुनती है। इसके अलावा पूरे विधि विधान से पूजा करते हुए करवा चौथ की कहानी भी सुनती है। इस दिन चंद्रमा की अहम भूमिका होती है, क्योंकि चंद्रमा निकलने के बाद ही महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देते ही अपना व्रत खोलती है। इसके बिना करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं होता है। माना जाता है कि ये व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। करवा चौथ से जुड़ी कई मान्यताएं और परंपराएं हैं जो इसे और खास बनाती हैं। साथ ही कुछ नियम भी है जिसका पालन करना जरूरी होता है। अगर आप पहली बार करवा चौथ का उपवास कर रही हैं तो व्रत के सभी नियमों को जान ले। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि करवा चौथ की तिथि क्या होंगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्र उदय का समय क्या होगा और इस दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं वह कौन से होंगे। साथ ही करवा चौथ की पूजा की विधि क्या होती है, करवा चौथ की पूजा का महत्व क्या होता है और करवा चौथ की पूजा में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनका महत्व क्या होता है। साथ ही सदियों से जो अनुष्ठान और परंपराएं चली आ रही है वह कौन सी है वह भी जानेंगे। और जो महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही है उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए वह भी जानेंगे। और करवा चौथ का व्रत करते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए यह भी जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम करवा चौथ की तिथि जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर दिन मंगलवार को रात 9:30 से प्रारंभ हो रही है। यह तिथि 1 नवंबर बुधवार को रात 9:19 पर खत्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से उदया तिथि और चतुर्थी के चंद्र उदय के आधार पर करवा चौथ व्रत 1 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन व्रती को 13 घंटे 42 मिनट तक निर्जरा व्रत रखना होगा। व्रत सुबह 6:33 से रात 8:15 तक होगा। तो चलिए अब यह जानते हैं कि करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। जो महिलाएं 1 नवंबर बुधवार को करवा चौथ का व्रत रखेंगी उनको शाम में पूजा के लिए 1 घंटा 18 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से शाम 6:54 तक होगा। तो चलिए अब यह जानते हैं कि करवा चौथ के दिन चंद्रमा पूजन और अर्घ्य देने का समय क्या है। करवा चौथ के दिन चंद्र उदय रात 8:15 पर होगा। इस समय में आप चंद्रमा पूजन कर सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूरा होता है। तो चलिए अब यह जानते हैं कि इस दिन 3 योग बन रहे हैं वह कौन से हैं। इस साल करवा चौथ पर 3 योग बन रहे हैं। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:33 से प्रारंभ हो रहा है, जो अगले दिन प्रातःकाल 4:36 तक रहेगा। स्वार्थ सिद्धि योग को शुभ योग माना जाता है। इसमें किए गए कार्य सफल सिद्ध होते हैं। उस दिन प्रातःकाल से दोपहर 2:07 तक परिग योग है। उसके बाद से शिव योग प्रारंभ होगा, जो अगले दिन तक रहेगा। करवा चौथ के दिन मृगशिला नक्षत्र सुबह से लेकर अगले दिन 2 नवंबर को सुबह 4:36 तक रहेगा। तो इस तरीके से करवा चौथ की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, यह सब रहेगा। तो चलिए अब यह जानते हैं कि करवा चौथ का महत्व क्या होता है और साथ ही और भी चीज़ें हैं जिनका महत्व क्या होता है। तो करवा चौथ व्रत को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं व पौराणिक कहानियां समाज में प्रचलित है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली की कामना करती है। कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत बहुत ही कठिन होता है और इसके प्रभाव से मनोकामना पूरी होती है। साथ ही करवा चौथ का व्रत रखने से करवा चौथ मैया घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का भी आशीर्वाद देती है। इस दिन महिलाएं अपने हाथों और पैरों में मेहंदी लगाती है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है
और विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य का प्रतीक है। तो चलिए अब यह जानते हैं कि करवा चौथ में करवा, छलनी, दीपक और सिंग का क्या महत्व होता है। करवा चौथ में मिट्टी का करवा गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। करवे की टोटी को गणेश जी की सूंड माना जाता है। छलनी में दीपक रखकर चांद और पति का चेहरा देखने से निगेटिविटी दूर होती है और करवे की टोटी पर सीख लगाई जाती है और यह सीख शक्ति का प्रतीक होता है। तो यही महत्व होता है इन चीज़ों का। तो चलिए अब यह जानते हैं कि करवा चौथ में सदियों से कौन सी परंपरा और अनुष्ठान चले आ रहे हैं। तो सबसे पहले सरगी के बारे में जान लेते हैं। करवा चौथ पर सरगी एक विशेष मील है जिसे सास द्वारा तैयार किया जाता है। करवा चौथ के दिन सूर्य उदय से पहले सास बहू को सरगी देती है और बहू उसे खाती है। सरगी एक विशेष भोजन है जिसमें नारियल पानी, सेवैया या सेवई, भीगे हुए मेवे, सूखे मेवे, भरवा रोटी, फल या फलों का रस, घर की बनी मिठाइयाँ और अन्य व्यंजन शामिल होते हैं। सरगी के अलावा सास अपनी बहू को खास दिन पर पहनने के लिए ट्रेडिशनल साड़ी और गहने भी देती है। तो चलिए अब बायना के बारे में जान लेते हैं। करवा चौथ के दिन सास को अपने बहू के मायके से उपहार मिलते हैं। इस दिन पति के परिवार की सभी विवाहित महिलाओं को उपहार दिए जाते हैं। बायना में सूखे मेवे, नमकीन मठरी, साड़ियाँ और बर्तन शामिल होते हैं। तो चलिए अब करवा चौथ पूजा के बारे में जानते हैं। इस दिन सभी महिलाएं चौथ माता की पूजा करती है जो व्रत रखती है और अपने पति की लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए उनसे प्रार्थना करती है। पूरे दिन महिलाएं चंद्रमा का इंतजार करती है और जब चंद्रमा उगता है तो वे करवा यानी जो मिट्टी का बर्तन होता है उसे चंद्रमा को जल देती है। फिर छलनी या पारदर्शी कपड़े से चंद्रमा और अपने पति को देखकर और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत तोड़ती है। वहीं उत्तर प्रदेश में महिलाएं शाम के समय घर की दीवारों पर करवा चौथ की माता का तस्वीर लगाती है और करवा से पूजा करती है। राजस्थान में महिलाएं इस शुभ दिन पर अपनी शादी की साड़ी, शादी की पोशाक या लहंगा पहनती हैं। यहाँ भी महिलाएं अपने हाथों में करवा या मिट्टी का बर्तन तैयार करती हैं और उसके अंदर गेहूं और चावल भरती हैं। कहा जाता है कि महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में करवा चौथ मनाने का चलन नहीं है। तो चलिए अब यह जानते हैं कि करवा चौथ की पूजा कैसी की जाती है। करवा चौथ का व्रत रखने के लिए सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सबसे पहले करवा माता को नमन करें और फिर सरगी ग्रहण करें। सरगी में हल्का फुल्का भोजन किया जाता है। सूर्य उगने के बाद व्रत शुरू किया जाएगा। इस दौरान स्नान आदि करके सूर्योदय को अर्घ्य दे और पति की लंबी उम्र की कामना करें। व्रत में पूरे दिन कुछ भी खाना और पीना नहीं चाहिए। सुहागनों को इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए और 16 श्रृंगार करके करवा चौथ की कथा सुननी चाहिए। पूजा के बाद सास के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और बायना निकालना चाहिए। बायने में मीठी और नमकीन मठरी के साथ पैसे रखे जा सकते हैं। वही सास को भी इस दिन बहू को शगुन देना चाहिए। पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद चंद्रमा निकलने के बाद उसे अर्घ्य देकर परिवार की रीति रिवाज के मुताबिक पूजा संपन्न करनी चाहिए। छलनी में पति का मुंह देखकर चंद्रमा की पूजा की जाती है। इसके बाद पति के हाथों से जल पीकर व्रत खोलना चाहिए। तो चलिए अब यह जानते कि जो महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही है तो उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो पहला नियम यह है, यदि आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही है तो जान लें कि ये उपवास सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाता है। इसलिए भोर में उठकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, बाद में सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करें। अब दूसरे नियम के बारे में जानते हैं। पहली बार करवा चौथ का व्रत बहुत खास होता है। इस दिन आपको पूजा में पूरे 16 श्रृंगार के साथ ही बैठना चाहिए। साथ ही हाथों में मेहंदी जरूर रचा ले, ऐसा करना शुभ होता है। अब तीसरा नियम जानते हैं। लाल रंग सुहागनों के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे में आप करवा चौथ के दिन लाल रंग के जोड़े का ही चयन करें, लेकिन याद रखें कि भूलकर भी काले रंग के वस्त्र न पहने। इस दिन सुबह स्नान के बाद ही आप लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र पहन लें। अब चौथे नियम के बारे में जानते हैं। करवा चौथ के दिन करवा चौथ व्रत कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। यदि आप पहली बार ये उपवास कर रही है तो सही दिशा में बैठकर कहानी सुने व विधि अनुसार पूजा करें। अब चौथा नियम जानते हैं। इस दिन आप भूलकर भी घर में मांसाहारी भोजन न बनाएं। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसे खाने से रोकें।
अब 5वां नियम जानते हैं। अगर आप पहली बार करवा चौथ मना रही है तो इस दिन आप शादी का जोड़ा भी पहन सकती है। ऐसा करना शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से इन 5 नियमों का पालन हमें करवा चौथ के दिन करना है। तो चलिए अब यह जानते कि करवा चौथ के दिन हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। करवा चौथ के दिन सुहागन महिला को सफ़ेद और काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ के दिन इस रंग के कपड़े पहनना अशुभ होता है। करवा चौथ के दिन कोशिश करें लाल और गुलाबी रंग के वस्त्र पहने। ये रंग सुहाग का प्रतीक होता है। करवा चौथ के दिन महिलाओं को तेज धार वाली चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, जैसे सुई, चाकू आदि। करवा चौथ के दिन कटना और चोट लगना अशुभ माना जाता है। करवा चौथ के दिन बड़ों का आप बिल्कुल अपमान न करें। बड़ों से बहस या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बड़ों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें। करवा चौथ के दिन अच्छे से 16 श्रृंगार करें। इस दिन सजना संवरना शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो इन्हीं बातों का ध्यान हमें करवा चौथ के दिन रखना है। तो इस तरीके से करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए हमने आपको दे दी है, जो आपको बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।